अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा एनालिटिक्स को या डेटा एनालिसिस को, डेटा साइंस को या डेटा इंजीनियरिंग को क्या हेल्प करता है और ये किस तरीके से हेल्प करता है और इसमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? यूजिंग कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर एंड यूजिंग कंप्यूटर स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर ओवर इंटरनेट इंस्टेड ऑफ ओनिंग फिजिकल सर्वर्स। अच्छा, हिस्टोरिकली होता क्या था? कंपनीज क्या करती थी? कंपनीज अपने मेनली क्या कहते हैं उनको, सर्वर्स लेते थे या सर्वर्स लेते थे और ये पूरा सेटअप करते थे अपने पास इन हाउस, जिसमें पूरी स्टोरेज का सेटअप होता था। और वो स्टोरेज जो है उनके पास खुद से उनको पूरी सेट करनी पड़ती थी और उसके ऊपर अच्छी खासी कॉस्टिंग आती है। अगर आप कंपनीज़ में जाएं तो इनके अपने सर्वर रूम्स बने होते हैं, उसको कूल डाउन करने के लिए एसीज और कॉस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती थी, जो कि कंपनीज़ को काफ़ी कॉस्टली पड़ती थी। तो ओवर द टाइम हुआ क्या, जैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग आई तो उससे ये फ़ायदा हो गया कि कंपनी स्टार्टेड रेंटिंग कंप्यूटिंग पावर्स। अच्छा, इसको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड बेसिकली आपके एक किस्म का वही सर्वर या सेटअप होता है जो आपके पास इन हाउस में नहीं होता, वो आपके पास किसी भी रीजन में हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल वो यूएसए के किसी रीजन में हो सकता है, वो यूरोप के किसी रीजन में हो सकता है, वो एशिया के किसी रीजन में हो सकता है। अब होता क्या है, यहाँ पे ये जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज लेके उसके अंदर ये पूरे सर्वर्स और पूरी सेटिंग वहाँ पे बना देती हैं। अगर आप अक्सर वीडियोस वगैरह में देखें तो गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का या AWS का, एजर का, इनका अगर आप वेयर हाउसेज देखें तो वहाँ पे ये सारे सर्वर्स लगे होते हैं। वहीं पे कंप्यूटिंग पावर एक किस्म का आप ये समझ लें कि एक छोटा कंप्यूटर वहाँ पे लगा होता है, जिसके अंदर उसमें रैम्स भी होती हैं, उसमें स्टोरेज स्पेस होती है, उसमें वो सारी कैपेसिटी होती है। इनिशियली आपको ये सारी चीज़ें खुद बनानी थी अपने पास, अपनी कंपनी के अंदर, और ये कंपनीज पहले अपने पास करती थी। फिर अब जब आप क्लाउड पे जाते हो तो ये क्या करता है, ये किसी एक रीजन में आप कनेक्ट हो जाते हो और वहाँ पे आप ये बाय कर लेते हो कि मुझे इतनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, मुझे लेट्स से कोर i5 चाहिए, कोर i7 चाहिए। मैं उसी का पे करूँगा जो मैं आपके पास यूज़ करूँगा, और मैं आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ कॉस्ट दे के उसको स्केल कर लूँगा जब मेरा बिज़नेस बड़ा होना शुरू हो जाएगा और मेरे पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ जाएगी डेटा स्टोरेज की या डेटा कंप्यूटिंग की या वो उन सारी चीज़ों की। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हुआ, क्लाउड जो है उसमें फिर हॉस्पिटल्स भी यूज़ करना शुरू हो गए, इंजीनियरिंग भी, बिजनेस भी आजकल बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसमें 3 मेजर कंपनीज आती हैं जिसका आप नाम बड़ा बज़वर्ड हर जगह पे सुन रहे होते हो। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एजर आ जाता है, अमेज़ॉन AWS अमेज़ॉन वेब सर्विसेज आ जाती हैं, और गूगल का GCP आ जाता है, गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये सारे प्लेटफॉर्म्स क्या प्रोवाइड करते हैं? अगर आप इसमें यहाँ पे देखें तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको डेटा स्टोरेज देते हैं, आपको कंप्यूटिंग पावर देते हैं, आपको सिक्योरिटी देते हैं, और आपको एनालिटिक्स और AI देते हैं। एनालिटिक्स और AI उसी के साथ कनेक्ट करके आप उसमें अपने मॉडल्स बना सकते हो, अपनी एनालिसिस कर सकते हो, आप यू कैन डू एनी थिंग विद दैट थिंग ना। अब ये सारी चीज़ें आप एक किस्म का जो आप अगर इसको दोबारा से रिफ्रेश करें इस पूरे कॉन्सेप्ट को, तो ये है मेनली आप पहले अपने पास इन हाउस बिल्ड कर रहे थे, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फिज़िकली आपको वो सारा रूम लेना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, और वो सब कनेक्ट करना पड़ता है। यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फॉर दैट, जो आपको वो सारी चीज़ें हेल्प करेंगी सेटअप करने के अंदर।
तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी, आप सिर्फ क्लाउड पे जाते हो और क्लाउड पे जाके आप अपना वो बाय कर लेते हो, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बाय कर लेते हो, अपनी कंप्यूटिंग पावर बाय कर लेते हो, एंड दे कॉस्ट यू समथिंग कि यार वो उसकी जो कॉस्ट है वो आपके फिज़िकल से कम आती है। अच्छा, इसमें एक इशू ये था, कंपनीज वर रिलक्टेंट अबाउट डेटा सिक्योरिटी, लेकिन वो भी इन्होंने अब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर चुके हुए हैं। इनिशियली पहले ये सिक्योरिटी का इशू आता था, लेकिन अब वो इशू ख़त्म हो चुका हुआ है। हमारे लिए एज अ डेटा एनालिस्ट हम इस क्लाउड के ऊपर क्या कर रहे होंगे, तो इट डिपेंड्स आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं या किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अंदर मे बी देर इज़ देर इज़ अ क्लाउड सेटअप, या मे बी देर इज़ नो क्लाउड सेटअप। अब अगर क्लाउड सेटअप होगा तो वो इनमें से किसी एक में होगा, या तो एजोर पे होगा, या अमेज़ॉन पे होगा, या गूगल जीसीपी पे होगा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होगा। अमेज़ॉन का रेड शिफ्ट करके है, एजोर का डेटा ब्रिक्स है, एजोर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेटा लेक हाउस है, वो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आगे जाके पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि ये क्लाउड होता क्या है, तो आपका ये क्लाउड का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अच्छा ये क्लाउड है, ये कोई हवा में कोई क्लाउड नहीं है या कुछ इस तरह की बात नहीं है। ये दिस इज़ समथिंग लाइक दैट विच इज़ लाइक अवेलेबल इन डिफरेंट रीजन्स, और आप इंटरनेट के थ्रू उसके साथ कनेक्ट करके अपना डाटा उसमें अपलोड कर देते हो और वहाँ से फिर आप उसमें कर रहे होते हो, वर्किंग कर रहे होते हो। अच्छा, ये आपको सपोर्ट करता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के लिए, इनेबल्स डेटा साइंस भी आप कर सकते हो उसी की बेस के ऊपर। अगेन डेटा होगा तो आप उसके ऊपर सारी चीज़ें यू कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स। रिड्यूस कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी, यस, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है आपकी। फिज़िकल कॉस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ पे जाके थोड़ा सा कम हो जाता है। येस, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट स्केल्स, बट अगेन इट्स चीपर देन सेटिंग अप द होल सेटअप इन ऑन योर ओन। अच्छा, ये इसका एक सिंपल सा क्लाउड आर्किटेक्ट है, क्लाउड इंटरफेस है, इंटरनेट है, फिर एप्लीकेशन है, सर्विसेज हैं, स्टोरेज है, मैनेजमेंट है और सिक्योरिटी है। अच्छा, इसके ऊपर डेटा जाता कैसे है नाउ? अब इसके ऊपर क्या होता है, आपके पास स्टोर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, लेट्स से आपके पास 100+ स्टोर्स हैं। अब क्या होता है, आपकी पॉस का डेटा, जो पीओएस का डेटा होता है, पॉइंट ऑफ सेल का डेटा, ये क्या होता है, ये रात में एक नाइट रन प्रोसेस चलता है, और ये डेटा सारा उठता है और वो आपके क्लाउड के ऊपर, अगर आपने डेटा वेयर हाउस लिया हुआ है, डेटा लेक लिया हुआ है, वट एवर इज़ द थिंग, उसके अंदर जाके ये स्टोर हो जाता है और वो सारा डेटा आपके डेटा वेयर हाउस में अवेलेबल होता है। अगर आप इसको बात करें तो एजोर के ऊपर एजोर सीक्वल सर्वर है, ठीक है, एजोर सीक्वल है, एसक्यूएल कह सकते हैं। अगर आप लोकल अपनी मशीन पे बात करें या जो आपके लोकल सेटअप है ऑन प्रेम, उसे कहते हैं, देयर इज़ टू डिफरेंस, वन इज़ क्लाउड एंड वन इज़ ऑन प्रेम या ऑन प्रेमिसेस, ठीक है। ऑन प्रेम के ऊपर आपके पास एसक्यूएल, सिंपल एसक्यूएल इंस्टॉल्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल इंस्टॉल्ड होता है, जिससे आप अपने डेटा को क्यूरी करके उसमें से इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे ये लोड हो जाता है और ये फिर आप इंटरनेट के थ्रू इसके साथ कनेक्ट कर लेते हो। बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, आप क्या कर रहे होगे, आप इस जो डेटाबेस यहाँ पे पड़ी होगी क्लाउड के अंदर, उसको कनेक्ट कर रहे होगे और उसमें से डेटा लोड कर रहे होगे अपने पास, अपने पावर बीआई के मॉडल के अंदर, अपने टैबलो के मॉडल के अंदर, अपने क्लिक के मॉडल के अंदर, और वो टेबल्स आप लोड करके और फिर आप उसकी बेस के ऊपर अपनी पूरी डेटा मॉडलिंग बनाओगे और डेटा मॉडल बना के अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ कि क्लाउड पे ऊपर जब डेटा होता है ना, तो उसके लिए फिर आपको गेटवे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये गेटवेज क्या होते हैं ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी सिर्फ इसको याद रखिएगा। गेटवेज इज़ बेसिकली अ की जिसके थ्रू आप क्लाउड और पावर बीआई को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके अंदर गेटवेज रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्टली आपका क्लाउड के ऊपर डेटा होता है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है पावर बीआई के अंदर। वो भी मैं आपको आगे फ्यूचर की वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा और बेसिक्स का कॉन्सेप्ट था कि क्लाउड में क्या हो रहा होता है और क्लाउड होता क्या है और ये क्यों आया और इसकी क्या रीज़न थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है,
ठीक है, और कंपनीज को इतना ज़्यादा फिजिकल सेटअप करके अपने वेयर हाउसेज या अपने डेटा वेयर हाउसेज या अपनी पूरी ऑन प्रेम सेटिंग नहीं करनी पड़ती, और आप इसको बड़े इजीली क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि क्लाउड के ऊपर जा चुकी हुई हैं, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो क्लाउड के ऊपर चल रहे होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एज अ डेटा एनालिस्ट हमारा काम, अब ये देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। डेटा इंजीनियरिंग का जो काम था वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्लाउड इंजीनियर्स भी होते हैं, डेटा इंजीनियर्स भी होते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये सारा ये पूरा जो सिस्टम है ये बिल्ड कर रहे होते हैं। इसमें पाइपलाइंस वगैरह डिफाइन कर रहे होते हैं कि मेरे पास डेटा, ये जो लोड है ये कैसे जाएगा, किस किस तरीके से जाएगा, उस पर क्या क्या ETL परफॉर्म होगी, और वो परफॉर्म होके इस डेटा वेयर हाउस के अंदर आ जाएगा। तो ये प्रोसेसेस डेटा इंजीनियरिंग वाले या डेटा क्लाउड की जो क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं वो भी ये सारा इस क्लाउड के साथ इसी की इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हैं और टूल्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं। हमारा एज अ डेटा एनालिस्ट काम क्या आएगा, हमने सिर्फ डेटा इसके साथ कनेक्ट करना है। हम ये पीछे डेवलपमेंट नहीं कर रहे होंगे, हम नहीं कर रहे होंगे। हमारे पास यहाँ पे इस डेटा इस क्लाउड के अंदर हमारे पास वो डेटा सेट या वो डेटा वेयर हाउस अवेलेबल होगा। उसको हम कनेक्ट करके अपनी मर्ज़ी के टेबल्स जो हमें चाहिए वो हम अपने पास अपने मॉडल में ले आएंगे, और उसके बाद उसकी बेस के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे होंगे। और यहीं से जैसे मैंने आप बताया था तीसरा कॉन्सेप्ट डेटा साइंस का आ जाता है। तो वो इसी डेटा मॉडल को कनेक्ट करके वो फिर आगे अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स और AI मॉडल्स जो हैं वो सारे डेटा साइंस वाले बना सकते हैं। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा वो इंशाल्लाह विल बी कवरिंग मेनली पावर BI। अब पावर BI का मैं पूरा पहले इंट्रो दूंगा, उसमें वो है क्या और उसकी हिस्ट्री क्या थी और उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स होती हैं। और फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम मूव कर जाएंगे पावर BI के ऊपर, प्रैक्टिकली उसको डाउनलोड करना, उसमें ईमेल का सेटअप करना, उसको फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके हम आगे स्टार्ट कर देंगे। तो आने वाली वीडियोस के अंदर आपको प्रैक्टिकल काम अब ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। थ्योरेटिकल काम बस ये पावर BI का है जो नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैं इंशाल्लाह 2 या 3 वीडियोस में कवर कर जाऊंगा, जाके आपकी बेस बन जाए। और उसके बाद फिर हम आगे मूव कर जाएंगे प्रैक्टिकली पावर BI के ऊपर मॉडल बनाने के ऊपर। ठीक है। So any confusion, anything, like I said before, just put it into the comments or I'll be happy to answer that. Till then, take care, have a nice day, Allah Hafiz.